23 अप्रैल 2024 हम हमारे देश में सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत जो गिफ्ट होता है उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि सीनियर सिटीज़न के पास हम क्यों गिफ्ट लेते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि विल जो है वो प्रोबेट होने में बहुत टाइम लगता है और वो यूजुअली चैलेंज होता है और जो फिर क्लेम डालता है उसके साथ उसका क्लेम सेटल भी करना पड़ता है, वरना वो केस चलता है 10, 15, 20, 25 साल। तो आज की तारीख में प्रोबेट लेना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और वो प्रोबेट बाय कंसेंट भी लेना है तो 3 से 4 साल लगते हैं, जो पहले हम लोग 6 से 8 महीने में लेके आते थे। तो दूसरा रास्ता है फैमिली अरेंजमेंट और गिफ्ट। सीनियर सिटीज़न गिफ्ट दे देते हैं, बाद में उनके बच्चों की जो बिहेवियर पैटर्न है वो बदल जाती है और पहले जो प्यार से बात करते थे वो उन सीनियर सिटीज़न को तकलीफ़ देने लगते हैं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में जब गई तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर गिफ्ट डीड के अंदर एक क्लॉज है कि भाई ये जो गिफ्ट है वो कंडीशनल गिफ्ट है, मैं मेरी बाकी की ज़िंदगी इस प्रॉपर्टी में रहूँगी या रहूँगा, और अगर मुझे कोई तकलीफ़ पड़ी या तो बच्चों ने तकलीफ़ दी जिसके नाम पे गिफ्ट किया है तो मेरा राइट रहेगा कि मैं ये गिफ्ट को खारिज कर दूँ। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हम थोड़ा दूर जाते हैं, आज हम थोड़ा हट के बात करते हैं और ये बात है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में भी ये एक जजमेंट आया है, मैक्सवर्दी वर्सेस मैक्सवर्दी 2023 NSW SC 927। इसके अंदर फादर और स्टेप मदर के पास एक लैंड थी और हालांकि स्टेप मदर और जो फर्स्ट वाइफ का जो बेटा था उसके बीच में काफ़ी कनेक्शंस थे, मतलब अच्छे रिश्ते थे। तो इन दोनों ने पेंशन मिलने के लिए $1 के अंदर वो पूरी लैंड बच्चे को ट्रांसफ़र कर दी, सन को। वो गिफ्ट बनाया। उन लोगों ने एक लॉयर भी रखा था जिसके गाइडेंस के अंदर ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ और गिफ्ट डीड बना, डॉक्यूमेंट बना। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बच्चे ने इम्प्रूवमेंट किया वो लैंड के अंदर और वो लैंड के अंदर इम्प्रूवमेंट के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई। हमने आज तक इंडिया में नहीं देखा कि कोई भी बेटे ने गिफ्ट मिलने के बाद कोई प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ाई हो या इम्प्रूवमेंट किया हो, मगर ये ऑस्ट्रेलियन जो था उसने ये किया और उसने $350,000 मतलब $350,000 में उसको बेचा। जब बेचा तभी माता पिता इंटरवीन हुए, वो बोला कि ये हम लोग ने तो ये ट्रस्ट में दिया है, तो बेटे ने बोला कि ये गिफ्ट है। तो सारा मामला गया कोर्ट में, बातचीत में ये मैटर सेटल नहीं हुई, मैटर गई कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि ये जो गिफ्ट डीड है वो ट्रस्ट नहीं है, वो गिफ्ट ही है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो आपका इसके अंदर कोई हक नहीं बनता है। इसमें हमें ये 2-3 चीज़ें देखनी है कि जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो कोई अच्छे सॉलिसिटर या लॉयर के पास बनाइए। मेरे यहाँ पर भी लोग आते हैं, हम लोग बोलते हैं 15,000 होंगे तो बोले मैडम 5,000 में करके दो ना। तो वो लोग प्रोफेशनल की ऑफिस को फैशन स्ट्रीट बना देते हैं, तभी हमको बोलना पड़ता है कि आजकल तो फैशन स्ट्रीट या रोड साइड पे भी भाव नहीं होता। ये भाषा हमको यूज़ करनी पड़ती है। वो लोग ये नहीं समझते कि उन लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वो लोग क्या निगोशिएट कर रहे हैं। दूसरा ये बात है कि आप खुद पढ़ें, आप खुद वो डॉक्यूमेंट को समझें और हमेशा कोई अच्छे लॉयर की सलाह लें और फिर ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करें। ये जो ऑस्ट्रेलियन वो है
ओपिनियन मेकर, उन लोगों ने भी यही कहा है कि जो गिफ्ट है वो अच्छी तरह से बनाए। वो अगर आपने ट्रस्ट बोला था और लॉयर ने गिफ्ट बनाया तो आपने क्यों चेक नहीं किया, ये भी एक मैटर है। तो ये भारत में होता है वैसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी है और फैमिली है। थैंक यू।